डीडीसी चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा था मई तक काम शुरू हो जाएगा। वो तो झूठे साबित हो गए। देखिए इसमें सच सच झूठ उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। प्रॉमिस प्रॉमिस उन्होंने किया है क्योंकि सैंक्शन होके आ गई। तकनीकी प्रक्रिया होती है, उसमें देरी हो सकती है। कहा जाता है कि विश्व गुरु बनाना है देश को, लेकिन 3 सालों से ये सड़क खराब है। 3 साल पहले आखिर प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? क्या इसमें पेश थे, क्या परेशानी आ रही थी? जब पहले ये पूरी डीपीआर गई थी, उसमें से जो आपका ब्लैक टॉपिंग का पार्ट है वो उसमें कंसिडरेशन में नहीं रखा गया। वकीलों ने प्रदर्शन किया, उनका ये कहना था कि जो अधिकारी है वो सरकारी गाड़ियों में जाते हैं, इसलिए शायद उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लगातार लोग परेशान, धूल मिट्टी, जो लोग सड़क किनारे रहते हैं या दुकानें करते हैं। काम रुका हो, अगर कहीं से कोई चूक हुई हो, वो अलग बात रहती है। अगर ये काम चल रहा है, डीपीआर सबमिट हुई हैं, जितनी बार भी गई हैं, उसके बाद सैंक्शन आई है। नए रूल्स का विभाग को मालूम नहीं था। कटरा रियासी सड़क का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, आवागमन करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडब्ल्यूडी आरएनबी विभाग डिवीजन रियासी के एक्सियन राजेश शर्मा जी हैं। इनसे कटरा रियासी सड़क का इस समय क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जनता लगातार परेशान है, करीब 3 सालों से सड़क की खस्ता हालत बनी हुई है। विभाग आखिर क्या कर रहा है, क्यों सड़क का काम शुरू नहीं करवाया? देखिए, इस सड़क के 2 पोर्शंस हैं जो हमारे पास हैं। एक नौ देवियाँ से लेके बारादरी ब्रिज तक एक पार्ट में है, और दूसरा बारादरी ब्रिज से लेके ओनी दुमेल 2 पार्ट में। और दोनों पार्टों की डीपीआरस जब सैंक्शनिंग के लिए गई हैं, पहले कुछ ऑब्जेक्शंस लगी थी। अभी रिसेंटली मार्च के महीने में ये सैंक्शन होके आई हैं, उसके बाद टेंडर लग गया। टेंडर लगने के बाद कोई इश्यूज़ रहे, कोई गाइडलाइंस चेंज हुई थी मौत की, तो उसमें दोबारा टेंडर लगा। अब ये टेंडर खुल चुका है, टेक्निकल बिड इसकी खुल चुकी है। टेंडर जो आपके जो डीपीआरस जो टेक्निकली सैंक्शन होके आई थी, उसमें नौ देवियाँ से लेके आपके बारादरी ब्रिज जो एक ग्रुप 1 है, उसका टेक्निकल सैंक्शन जो है 27.35 का है। और जो बारादरी ब्रिज से लेके ओनी दुमेल है, इसका टेक्निकल सैंक्शन जो हमारा है वो 30.393 का है। और इन दोनों का अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से मॉट के अंडर चीफ ऑफिस पीडब्ल्यूडी आरएनबी जम्मू से जो टेंडर्स फ्लोट हुए, वो फ्लोट हुए हैं ग्रुप फर्स्ट जो है नौ देवियाँ से लेके बारादरी ब्रिज तक, उसका अमाउंट है 23.18। और जो बारादरी ब्रिज से लेके आपका ओनी दुमेल तक है, उसका अमाउंट है 26.21 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों टेंडर्स खुल चुके हैं, टेक्निकल बिड इनकी खुल चुकी है, और एक्सपेक्टेडली ये सैटरडे और बाय दी मैं कह सकता हूँ कि बाय मंडे, सैटरडे और मंडे ये इसकी फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 7 तारीख को ये टेंडर जो है खुलेंगे, उसके बाद 14 या 15 को इसको किया गया, या सैटरडे आप कह रहे हैं। तो ये क्या कारण रहा आखिर इसे बढ़ाने का, और क्या ये नियमों के तहत किया गया या क्या? नियमों के तहत ही है, क्योंकि उसमें कुछ मिनिमम डेज चाहिए होते हैं। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होती हैं, प्री बिड मीटिंग होती हैं, उसमें उन्होंने डिमांड की कुछ दिन हमें दिए जाएं। किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, सीडीआर्स वगैरह के लिए उन्हें बीजी के लिए टाइम चाहिए था, इस वजह से। और अब वो कोई इशू नहीं है, अब टेक्निकल बिड खुल चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और बाय मंडे इसका फाइनेंशियल बिड ओपन हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्या आश्वस्त करेंगे आप लोगों को, काम कब तक शुरू हो जाएगा, और एक जो टाइम पीरियड रहता है काम शुरू करने का वो कितना रहता है, और कितनी देर में ये काम होगा? आगे बरसात का मौसम रहेगा, तो बरसात की कंसिडरेशन रहेगी। इसका हमने 3 मंथ्स रखा है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एमरजेंट नेचर ऑफ वर्क। जो इमरजेंसी है, लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये सभी को पता है। हमने इसका 3 मंथ्स का रखा हुआ है, लेकिन ड्यू टू रेनी सीजन इसमें कुछ टाइम पीरियड और ऐड हो सकता है, और थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये भी टाइम दिया जाता है कि वो अपना तैयारियां कर ले पूरी, मोबिलाइजेशन जिसे कहते हैं। वकीलों ने प्रदर्शन किया, उनका ये कहना था कि जो अधिकारी है वो सरकारी गाड़ियों में जाते हैं, इसलिए शायद उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लगातार लोग परेशान, धूल मिट्टी, जो लोग सड़क किनारे रहते हैं या दुकानें करते हैं। काम रुका हो, अगर कहीं से कोई चूक हुई हो,
तो वो अलग बात रहती है। अगर ये काम चल रहा है, डीपीआर सबमिट हुई हैं, जितनी बार भी गई हैं, उसके बाद सैंक्शन आई है। क्या नए रूल्स का विभाग को पता मालूम नहीं था, जानकारी जो नहीं पहले थी वो? टेंडर्स लगे थे, वो जिस आपके शेड्यूल पे लगे थे, उसमें कुछ चेंजेस थी, वो बाद में मॉर्थ ने हमें जानकारी दी। तो उस फिर आपके विभाग की गलती है कि जानकारी पहले आपके पास नहीं थी, प्रोसेस किया गया, उसके बाद फिर नई जानकारी आई, फिर से टेंडर चूक कहीं से भी हो सकती है। और अब इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि अब हमारा टेंडर खुल चुका है और इसकी अलॉटमेंट अब बहुत जल्द हो जाएगी। क्या आश्वासन देंगे? ब्लैक टॉपिंग का कार्य कब तक शुरू होगा? ब्लैक टॉपिंग का काम अगर बारिश नहीं होती है तो विद इन कोई 15 टू 20 डेज शुरू हो सकता है। आगे तो बरसात है, तो तब क्या किया जाए? बारिश को देख के ही, क्योंकि इसमें आरसीसी पेमेंट, रिजिड पेमेंट भी है, तो अकॉर्डिंगली वो टेकअप कर सकते हैं हम। बाई पार्ट्स हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये काम बरसात के बाद ही माना जाएगी खत्म, बरसात के बाद ही? बरसात के बाद ही होगा। अब लोगों को इतनी तकलीफ हुई है तो थोड़ा सा कष्ट और उठाना पड़ेगा, इतना बर्दाश्त कर लें तो ये। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि विश्व गुरु बनाना है देश को, लेकिन 3 सालों से ये सड़क खराब है। 3 साल पहले आखिर प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? क्या इसमें पेश थे, क्या परेशानी आ रही थी? जब पहले ये पूरी डीपीआर्स गई थी, उसमें से जो आपका ब्लैक टॉपिंग का पार्ट है, वो उसमें कंसिडरेशन में नहीं रखा गया। वो निकलने की वजह से फिर इसमें थोड़ा देरी हुई है। जब दोबारा ये गई है ब्लैक टॉपिंग वाले पोर्शंस में, तो उसमें अभी सैंक्शन होके आई है, तो इस वजह से अभी टेंडर लग रहा है और लग चुका है और खुल चुका है। जो डीडीसी चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा था मई तक काम शुरू हो जाएगा, वो तो झूठे साबित हो गए। देखिए, इसमें सच झूठ उनका, इसमें कोई कसूर नहीं है। प्रॉमिस उन्होंने किया है, क्योंकि सैंक्शन होके आ गई। तकनीकी प्रक्रिया होती है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन अब तो ये बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब टेंडर खुल चुका है, तो ये उन पे आरोप थोपना ये बहुत गलत बात है। एक और काम भी चल रहा है उस सड़क पर जी, और वो जो बारादरी सड़क बंद भी की गई थी, वहां पर भी काम चल रहा है। वो काफी धीमी गति से चल रहा है, कछुआ चाल वो चल रहा है। 2021 दिसंबर के बाद से शुरू हुआ है, तो अभी कोई 1.5 साल हुआ है इसको शुरू हुए। तो अब इसका टाइम पीरियड अभी कंप्लीशन का 1 का अगस्त है और 1 का भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडिंग पोर्शन बना हुआ था बारादरी में, उसको परेशानी हुई। हालांकि उसके धीरे काम करने की वजह से हम काफ़ी नोटिसेज उसको दे चुके हैं और आगे भी जल्द से जल्द उसको काम करने की पूरी हिदायतें दी गई हैं। डेडलाइन से आगे बढ़ जाएगा वो काम? डेडलाइन से बढ़ेगा, क्योंकि कुछ परेशानियां रही हैं बारिश की वजह से और स्लाइडिंग सिंकिंग की वजह से, कुछ परेशानियां रही हैं, लेकिन अब हम पूरा जोर दे रहे हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म करें। तो अब जो टेंडर है ब्लैक टॉपिंग का, टेक्निकल बिड खुल चुकी है। फाइनेंशियल बिड शनिवार या मोस्ट प्रोबेबली सोमवार को इसकी खुल जाएगी। अच्छा, खुल जाएगी जी, चलिए शुक्रिया। तो शनिवार से सोमवार के बीच में जो बिड है वो खुल जाएगी और ये काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उससे निजात मिलेगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो है वो बरसात का भी है, और एक्शन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन रियासी के, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बरसात के बाद तक भी ये काम चलता रहे और उसके बाद ही लोगों को एक अच्छी सड़क जो है वो मिल पाए। लेकिन लगातार आवागमन करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।